बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ है कि आपके और मेरे वालिदैन को अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। और आज बात करेंगे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के मुतल्लिक़। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के अंदर जो अंदरूनी हालात है वो तो हमारे बहुत ही कुछ अच्छे नहीं है। लेकिन आज़ाद कश्मीर की अगर बात की जाए तो आज़ाद कश्मीर में जो एहतजाज चल रहा है इस पर भी अब हुकूमत भी परेशान है और इंतज़ामिया भी। लेकिन कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर इंतज़ामात को किसी तरह से जो है वो काबू पा लिया जाए। गोया कि हमारे मुल्क के अंदर जो मुआशी हालात हैं वो आए रोज़ बिगड़ते जा रहे हैं। पेट्रोल महंगा कर दिया जाता है, बिजली महंगी हो रही है। लेकिन इसके साथ ही अगर सफारती सतह पर बात की जाए तो सफारती सतह पर पाकिस्तान जो अपनी कामयाबी की कुंजे जो है वो गाड़ रहा है। और अगर देखा जाए हालिया जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का अमेरिका का दौरा था, वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा में उनका ख़िताब था और उसके बाद अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से उनकी जो मुलाकात, और उसके बाद अब एक नई पेशरफ़ जो है वो सामने आई कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ एक नया मुआहदा करने जा रहा है। और इसके लिए बाकायदा तैयारियां कर ली गई हैं। और तैयारियां ये है कि पाकिस्तान एक नया मुआहदा ऐसा करेगा कि उससे ग्लोबल जो वेस्ट कंट्री है वो मज़ीद उनको परेशानी जो है वो होगी। ग्लोबल को तो होगी, लेकिन जो हमारे हमसाया ममालिक है उसको भी ज़्यादा टेंशन होगी, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वैसी नज़र आ रही हैं। क्योंकि ये एग्रीमेंट उनके साथ भी बहुत ज़्यादा सऊदी अरेबिया की तरफ से किए गए, लेकिन अब वो मुआहदे पाकिस्तान के साथ जो है वो होने जा रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो इस माह के इख्तिताम पर सऊदी अरेबिया का दौरा करेंगे और ये दौरा बहुत अहम होगा। जैसा कि आप जानते हैं सितंबर के महीने में, यानी कि पिछले ही महीने में, पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ एक ऐसा मुआहिदा किया और इस मुआहिदे के तहत अगर किसी एक मुल्क पर जारियत है तो वो दोनों पर जारियत जो है वो समझी जाएगी। ये तो सबको मालूम है। लेकिन इसमें अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी भी उनको लोगों से, यानी कि पाकिस्तान की आवाम से, इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको खुफिया जो है वो रखा जा रहा है कि इसके अंदर आखिर एग्रीमेंट क्या है। गोया कि एग्रीमेंट के ऊपर बहुत सारी बातें जो है वही न्यूक्लियर के हवाले से भी, लेकिन उस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको थोड़ा सा लो ही रखा। लेकिन जो इंटरनेशनल स्कॉलर्स हैं वो बहुत कुछ इसके ऊपर लिख चुके हैं, वो आप सब जानते होंगे। लेकिन अब बात करते हैं कि अब आइंदा होने वाला जो दौरा है वो इतना अहम क्यों है। अब आपको ये भी याद होगा कि जो सऊदी अरेबिया के वली अहद है वो भी विज़िट करने जा रहे हैं पाकिस्तान का, हो सकता है दिसंबर के इख्तिताम पर और दिसंबर के आगाज़ में। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान जो है दोबारा फिर सऊदी अरेबिया के साथ एक नया मुआहिदा जो है वो करेगा। लेकिन इस बार मुआहिदा जो है वो दिफा के बाद अब मुआहिदा होगा मुआशी सूरत हाल के हवाले से, नई तजारत और शराकतदारी के हवाले से। हम चीन के साथ भी मुआहिदे जो है वो कर चुके हैं CPEC के तहत। अब उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान अब सऊदी अरेबिया के साथ मज़ीद जो है वो इकनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से एक मुआहिदा करने जा रही है। अब ये इकनॉमिक कॉरिडोर किस टाइप का होगा? CPEC के बारे में आप जानते हैं कि चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत CPEC के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो CPEC के बाद अब सऊदीया के साथ जो है वो एक इकनॉमिक के हवाले से एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो करने जा रही है। तो अभी हाल ही में मैं एक आर्टिकल जो है वो उसको रीड कर रहा था, तो आर्टिकल से एक मुख्तलिफ जो इंटरव्यूज़ जो है उसमें शामिल थे। और उसमें ये सऊदी अरेबिया का आउटलेट है उनकी तरफ से एक आर्टिकल जो है पब्लिश किया गया कि पाकिस्तान अब एक नया मुआहिदा जो है वो तजारत के हवाले से सऊदी अरेबिया के साथ जो है वो करेगा। तो अर्ज़ मुक़द्दसा की हिफाजत तो हमने ले ली है, लेकिन अब सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान की इकानमी के लिहाज से वो अपनी लपेट में इसको लेगा, अपनी हिफाजत में लेगा। वो कैसे? सबसे पहले तो सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान के साथ एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत बड़ा मुआहिदा जो है वो करने जा रहा है। ये बात आप नोट कर लें, क्योंकि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर को बहुत ही एक ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो हमें कोई वो इतनी तरजीह नहीं दी जाती। एग्रीकल्चर के ऊपर हम बहुत पीछे रहेंगे। अब दुनिया क्योंकि एडवांस होती जा रही है। अगर आप चाइना जाएँ, चाइना में आप एग्रीकल्चर का निज़ाम देखें तो बहुत एडवांस हो चुका है। वो ख़ास तौर पे ट्रांसफॉर्मेशन एग्रीकल्चर में स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ लेकर है, लेकिन हम उसमें बहुत पीछे। गोया कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने हमारे यहाँ कुछ स्टूडेंट्स को चाइना में स्टडी के लिए जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर, इस फील्ड के अंदर स्टडी के लिए जो है वो चाइना में भेजा स्कॉलरशिप के थ्रू। लेकिन फिर भी हमें मज़ीद जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, स्मार्ट टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए अब सऊदी अरेबिया के साथ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनके साथ एक मुआहिदा करने जा रही है। और इसमें एक्सपोर्ट का होगा कि पाकिस्तान अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं, अपनी क्रॉप्स हैं, वो अब सऊदी अरेबिया के साथ जो है वो एक्सपोर्ट करें। गोया कि हमारे लाइफ स्टॉक के हवाले से भी हम बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो एक्सपोर्ट करें। लेकिन अब कहा जा रहा है कि मज़ीद इसको मजबूत बनाया जाएगा और इसमें मज़ीद मौक़े पैदा किए जाएंगे। और हमारी जो यहाँ पे कंपनीज़ हैं उनके साथ एक इंटरनल मुआहिदा करने के बाद उनको भी सऊदी अरेबिया का विज़िट जो है वो करवाया जाएगा। तो 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर तक ये तमाम चीज़ें जो है वो तैयार कर ली जाएंगी, इनका पेपर वर्क मुकम्मल कर लिया जाएगा। और पेपर वर्क मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान की हुकूमत जो है मुआहिदा करेगी, जिसके लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरेबिया का जो है वो दौरा करेंगे। और इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें जो है वो भी ऐड करने की ज़रूरत है। तो इसमें अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का जो ये मुआहिदा होगा इसमें एनर्जी के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। एनर्जी के ऊपर अगर देखा जाए तो चाइना जो है वो भी CPEC के तहत हमें बहुत ज़्यादा उन्होंने
इसके ऊपर फंडिंग जो है वो की है, तो लेकिन अभी भी हम एनर्जी के ऊपर जो है वो बहुत पीछे हैं। तो एनर्जी की जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी के तहत हम एनर्जी की प्रोडक्शन जो है वो करना चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर भी हो सकता है कि हम सऊदीया के साथ एक मुआहदा जो है वो करते जाएँ। लेकिन अब इसमें खुराक के हवाले से और खुराक की सिक्योरिटी के हवाले से ये मुआहदे जो हैं वो शामिल हैं। और इसमें क्योंकि अब जैसे मैंने पहले बात की कि चीन के साथ हमारा जो है वो मुआहदा हो चुका है, तो उस पर भी बातचीत जो है वो चल रही है। अब इसमें एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो ख़ास तौर पर फोकस किया जा रहा है। उसके बाद हमारा जो लाइफ स्टॉक की अगर बात की जाए तो मीट के ऊपर पाकिस्तान मीट के ऊपर इनकी प्रोडक्शन जो है वो दुनिया के अंदर अब इसको तस्लीम किया जाता है। मैं अभी हाल ही में चाइना में था, तो चाइना में भी पाकिस्तान का मीट जो है उसको तरजीह जो है वो दी जाती है, और हमारी कंपनीज़ जो हैं वो वहाँ पर एक्सपोर्ट भी कर रही हैं। ना सिर्फ चाइना बल्कि दीगर मुल्कों में भी एक्सपोर्ट जो है वो किया जा रहा है पाकिस्तान का मीट, क्योंकि इसको बहुत एक तरजीह दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है कि ये एक अच्छा मीट है। क्योंकि इसकी वजह ये कि हमारे यहाँ जो जानवर हैं उनकी जो नस्लें हैं, उनकी जो ब्रीड्स है वो बहुत अच्छी है, और हमारी जो नशोनुमा है यहाँ पर हम जो उनको चारा खिलाते हैं वो बहुत अच्छा। क्योंकि दीगर मुल्कों अगर सऊदीया की बात कीजिए तो वहाँ पर उस तरह के चारा नहीं है जो फूडर हम उनको सप्लाई करते हैं, जो फूडर हम यहाँ पे जानवरों को देते हैं। तो ये एक अगर देखा जाए कि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, यानी कि दफ़ाई मुआहदे के बाद इकॉनमी करी, क्योंकि हमें इकॉनमी की ज़रूरत है। सिंपल सी बात है, हमारे मुल्क के अंदर सरमायाकारी की ज़रूरत है। जैसा कि अभी हाल ही में आपने खबरें सुनी होगी कि 2-3 बड़ी कंपनियाँ जो हैं वो अपने मैन्युफैक्चरिंग जो है वो यहाँ पर बंद करने जा रही। तो ये एक अच्छी खबर नहीं थी इकॉनमी के लिहाज से अगर देखा जाए। तो यहाँ पर हम सरमायाकारी लाने की कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो है वो सरमायाकारी लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कंपनियाँ जो है वो यहाँ से छोड़ के जा रही हैं। लेकिन सऊदी अरब के साथ जो मुआहदा होने जा रहा है, इस मुआहदे में बाकायदा जो सऊदीया के एक यहाँ पे सफ़ीर हैं उनकी तरफ से भी एक इंटरव्यू जो है वो दिया गया। उन्होंने भी एक आर्टिकल लिखा कि अब इस नए जो हमारा सऊदीया के साथ जो पैक्ट है, इस मुआहदे के बाद अब इकॉनमी के हवाले से एक मुआहदा जो है वो होने जा रहा है। तो ये अक्टूबर में होगा, और इस मुआहदे में आप नोट कर लें कि एग्रीकल्चर के ऊपर बात की जाएगी, लाइफ स्टॉक के ऊपर, एनर्जी के ऊपर, और इसके अलावा हमारा जो डेयरी का जो मिल्क है इसके ऊपर जो है वो बात की जा रही है। तो ऑलरेडी हम कुछ अपना मिल्क जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ड्राई मिल्क, उसमें कैमल मिल्क जो है वो भी शामिल है। तो अब दीगर हमारा जो मिल्क है, यानी कि बफलो काओ, इस तरह का मिल्क, इनके ऊपर भी एक्सपोर्ट जो है वो अब करने की कोशिश की जा रही है। और इसके लिए कंपनियां जो है वो अपना फ्रेमवर्क तैयार करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ शेयर करेंगी। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जाकर उनके साथ मुआहदा करेंगे, और उसके बाद फिर सऊदी वली-अहद जो है वो इस्लामाबाद का विज़िट करेंगे, और उनका जो मुआहदा होगा फिर वो भी बहुत बड़ा मुआहदा होगा। तो खित्ते के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर एक नई, इसको जो है वो स्टेबलाइज, इसको मुस्तहकम करने के लिए मुआशी लिहाज से वो कोशिश की जा रही है। गोया कि सऊदी अरब की तरफ से हमारे यहाँ बहुत फंडिंग की जाती है, रिवॉल्विंग फ़ंड बहुत दिए जाते हैं, जिनको रोल ओवर भी किया जाता है, और हमसे पैसा कभी मांगा नहीं गया कि जो लोन उन्होंने हमें दिया। लेकिन अब मज़ीद सरमायाकारी, क्योंकि सरमायाकारी बहुत ज़रूरी है। हमारा अगर FDI को देखा जाए तो अगर आप सरमायाकारी यहाँ पर होती है तो फिर आप एक्सपोर्ट करते हैं, तो उससे आपका जो GDP है वो ग्रोथ जो है वो बढ़ती है, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यही खुशखबरी थी जो कि आपके साथ शेयर करनी थी कि पाकिस्तान जल्द सऊदी अरब के साथ एक मुआहदा करेगा, और मुआहदा वो अब दिफाई नहीं, क्योंकि दिफाई मुआहदा हो चुका है, दिफाई के बाद अब तजारत का मुआहदा होगा। ये बहुत बड़ा मुआहदा होगा, जिसे कहा यह जा रहा है कि एक नया इकनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो है होने जा रहा है। शुक्रिया।